श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल में आपको करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 21 दिसंबर 2022 इस तिथि को आप नोट करके रख लें, क्योंकि इस दिन वर्ष का अंतिम प्रदोष पड़ रहा है और साथ में पड़ रही है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि भी इस वर्ष की अंतिम है। और जैसा कि सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपाय आपको प्रदोष के दिन करने रहते हैं और कुछ विशेष उपाय होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में करने होते हैं। ऐसे में इस 21 दिसंबर 2022 का दिन विशेष है, क्योंकि इस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। क्योंकि इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको साल के अंतिम शिवरात्रि में करने वाले 5 विशेष उपाय बताएंगे, जिन्हें करके आप अपनी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। बीमारी गंभीर है तो आपको इस वर्ष की अंतिम शिवरात्रि में रोग मुक्ति के लिए 3 चीज़ें करनी है। सभी चीज़ें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हैं। सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद समी पत्र के पौधे के पास या वृक्ष के पास जाकर 1 कलश जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर दें। अब इसके बाद आप दोपहर में या फिर शाम के समय जब आपको समय मिले, मंदिर में जाकर 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1 कलश साफ जल माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उस प्राप्त किए हुए जल का आचमन करें। जल का आचमन करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और तीसरी और अंतिम चीज जो आपको करना है, इस दिन सरसों के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। 3 चीजें इस प्रदोष मासिक शिवरात्रि में करिए 21 दिसंबर को। फिर देखिए आपको कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी बड़ी समस्या हो, वह निश्चित दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। बहुत कर्जा हो गया हो, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा हो, तो इस दिन आप सुबह के समय वट वृक्ष के नीचे जाकर 1 घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी के दीपक में आप गोल बाती का उपयोग करें और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लौंग को इसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। और अगर आप जल अर्पित करना चाहते हैं तो 1 कलश में जल भर लें और उस भरे हुए कलश के जल के अंदर 1 लौंग को डाल दें और इस जल और लौंग दोनों को वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष के नीचे छोड़ दें मतलब जल को अर्पित कर दें और लौंग भी उसी के साथ अर्पित हो जाएगी। बस इतना ही करना है। कितना भी बड़ा कर्जा हो वह जरूर चुक जाएगा और घर में धन संपदा की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। शरीर में बहुत दर्द हो, अब चाहे घुटने का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, मतलब किसी भी प्रकार की शरीर में परेशानी होने पर आपको इस उपाय को करना है। यह उपाय आपको प्रदोष मासिक शिवरात्रि में करना ही है। आपको 7 बेलपत्र और थोड़े से अक्षत और पीला चंदन लेकर शिव मंदिर जाना है। अब इन 7 बेलपत्र में आपको सभी बेलपत्र की तीनों पत्तियों में पीला चंदन लगा लेना है। इसके बाद 7 में से 3 बेलपत्र को अपने हाथ में ले लें और इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल के इन्हीं 3 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद 3 और बेलपत्र को एक करके गणेश भगवान, शरणानंद कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद अंतिम बेलपत्र जो बची हुई है उसको माता पार्वती के हस्तकमलों में मतलब शिवलिंग के कटिए भाग पर अर्पित कर दें। यह 7 बेलपत्र वाला अचूक उपाय है जो शरीर के कष्ट को, दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव से आप अपना दुख बोल दीजिए, तकलीफ बोल दीजिए। भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। जीवन की परेशानियां दूर नहीं हो रही हो, एक के बाद एक परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती हो, तो आपको इस मासिक शिवरात्रि में ऐसे मंदिर जाना है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको महादेव का श्रृंगार सफ़ेद पुष्पों से करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सफ़ेद पुष्पों से महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए। जीवन में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, महादेव उनसे आपको जरूर बाहर निकालेंगे। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपकी पूरे वर्ष में अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो साल की इस अंतिम प्रदोष मासिक शिवरात्रि का लाभ उठाते हुए 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दीजिए। अब यह मनोकामना कोई भी हो सकती है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए, एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, मतलब कोई भी आपके मन में मनोकामना हो उसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी हैं। आप चाहो तो 5 या फिर 5 में से कोई भी एक उपाय को कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, मतलब आप उस उपाय को कर सकते हैं। उपायों से जुड़े हुए प्रश्न हमसे कमेंट के जरिए में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।